संसद में सरकार की रणनीति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करेंगे। पीएम अपने मंत्रियों के साथ 10:30 बजे बैठक करेंगे। वहीं सरकार और विपक्ष में गतिरोध दूर करने की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी आज कोशिश करेंगी। सुमित्रा महाजन ने अपने घर पर दोनों पक्षों के बड़े नेताओं को लंच का न्योता दिया है। बजट सत्र में सरकार से निपटने के लिए लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की भी आज बैठक होगी। सुबह 10:15 बजे संसद भवन में बैठक कर कांग्रेसी नेता संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। इसमें सोनिया और राहुल गांधी दोनों शामिल होंगे। 29 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सरकार संसद में दोपहर 12 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में आम बजट में शामिल होने वाली सरकार की आर्थिक नीतियों की झलक मिलेगी। बाद में वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम प्रेस को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। आज केजरीवाल अबोहर जाएंगे। इस दौरान वो दलित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उन लोगों के परिजनों से भी मिलेंगे जिन्होंने खेती में नुकसान से खुदकुशी की है। अरविंद केजरीवाल को अपने पंजाब दौरे के पहले दिन कल बठिंडा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। बठिंडा में सिविल हॉस्पिटल के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के काफिले को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। दिल्ली में पटपड़गंज की सड़कों और गलियों में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर केजरीवाल के 1 साल के शासन की जमकर आलोचना की है। पोस्टर में लिखा है कि 1 साल दिल्ली बेहाल, युवा कर रहा है फ्री वाईफाई का इंतजार। महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े पर विपक्ष ने नया आरोप लगाया है। विपक्ष के मुताबिक विनोद तावड़े ने एक निजी कंपनी में अपने निदेशक होने का खुलासा चुनाव आयोग के सामने नहीं किया है। आरोप है कि तावड़े ने पार्टी के पैसों का इस्तेमाल इसी कंपनी के जरिए प्रकाशित होने वाले अखबार में किया है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान NH1 पर सोनीपत के मुरथल गांव के पास कई महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा खुद जांच करने के लिए मुरथल पहुंची। सोनीपत के मुरथल के पास हालांकि लड़कियों से बलात्कार के आरोपों की पुष्टि के लिए कोई गवाह या चश्मदीद नहीं मिला, लेकिन आज तक ने अपनी तहकीकात में कथित घटना स्थल पर लड़कियों के कई कपड़ों को बिखरा हुआ पाया। पास ही कई गाड़ियां जली हुई हालत में मिली। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को काबू में करने में नाकामी के मद्देनजर रोहतक रेंज के आईजी श्रीकांत जाधव और डीएसपी अमित दहिया और अमित भाटिया को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के लिए राज्य के एडीजी विजिलेंस BK सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हरियाणा में कैथल की महिला डीएसपी मनदीप कौर का जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान एक विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। आंदोलन खत्म करने की अपील के साथ साथ वो जाट आरक्षण की पैरोकारी करती हुई सुनाई दे रही है। ये प्रॉमिस करिए आप सभी कि आरक्षण को वेस्ट नहीं होने देंगे। हम हमारे बच्चे उसका लाभ जरूर लेंगे। ये ना हो कि अब आरक्षण के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी है वो वेस्ट चला जाए और वो किसी और समुदाय को मिल जाए। इस बात का खास ख्याल रखना। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में एक बंद दुकान से लूट का सामान मिला है। पुलिस को बरामद सामानों में शराब की बोतल, ट्रैक सूट, जीन्स और जूते शामिल हैं। रोहतक में हुड़दंग के दौरान सबसे ज्यादा दुकानों में ही लूटपाट हुई थी। जेएनयू विवाद मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 और लोगों की पहचान का दावा किया है, जिन्होंने 9 फरवरी को भारत विरोधी नारों और प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इन 10 छात्रों में से CPI नेता डी राजा की बेटी अपराजिता राजा का नाम भी शामिल है। जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोपी कन्हैया को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस कन्हैया और दूसरे आरोपी उमर खालिद और निर्बान को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। अब तक की पूछताछ में उमर खालिद ने कुछ बाहरी छात्रों के नामों का खुलासा किया है। पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों की मारपीट मामले में उनके खिलाफ SIT जांच के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आज तक पर दिखाए स्टिंग ऑपरेशन के बाद याचिका को वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल और प्रशांत भूषण ने दाखिल किया था। पुणे की येरवडा जेल से रिहाई के बाद संजय दत्त से मिलने वालों का तांता लगा है। मुंबई की अपनी सोसाइटी इंपीरियल हाइट्स में संजय दत्त ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। देर रात उनसे मिलने शक्ति कपूर और R माधवन पहुंचे। शक्ति कपूर ने कहा कि आने वाले दिनों में संजय बॉलीवुड में अपना पुराना मुकाम जरूर हासिल करेगा। आज मनोज वाजपेयी की फिल्म अलीगढ़ रिलीज हो रही है। ये फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समलैंगिक प्रोफेसर की कहानी है, लेकिन अलीगढ़ की बीजेपी मेयर शकुंतला भारती ने कहा है कि वो इस विवादित फिल्म को अलीगढ़ में रिलीज नहीं होने देंगी।
कानपुर में मुस्लिम संस्थाओं ने 2 महिलाओं को काजी बनाया है। इनके नाम है मारिया फजल और डॉक्टर हिना जाहिर नकवी। मारिया को ऑल इंडिया मुस्लिम खवातीन बोर्ड और हिना को ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने काजी नियुक्त किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कुश्ती कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह से घायल हुए द ग्रेट खली अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया था। हल्द्वानी में द ग्रेट खली 3 विदेशी पहलवानों के साथ लड़ते हुए चोटिल हो गए थे। उनके सिर के ऊपरी हिस्से और सीने में चोट लगी थी। 44 साल के खली WWE के पूर्व हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के चेयरमैन विजय माल्या ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विजय माल्या अब कंपनी के फाउंडर एमिरेट्स बनेंगे। इसकी जानकारी कंपनी के बिजनेस हेड अंबती शंकर नारायण ने दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद सादिक गुज्जर को गिरफ्तार किया है। आतंकी सादिक की उम्र 17 साल है। 3 महीने पहले तंगधार में आर्मी कैंप में हमले में सादिक शामिल था। इस मुठभेड़ में उसके 3 आतंकी साथी मारे गए थे। कश्मीर घाटी में फरवरी के महीने में पिछले 76 साल के तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। 1940 के बाद फरवरी का महीना सबसे गर्म दर्ज किया गया है। बुधवार को श्रीनगर का अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री तक चला गया, जो सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा है। लखनऊ में एक मानसिक रूप से कमजोर शख्स को दून एक्सप्रेस के 2 बोगियों के बीच से निकाला गया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यह युवक 2 बोगियों को जोड़ने वाले हिस्से पर चढ़ गया था। एमपी के देवास में एक मशहूर निजी स्कूल की 6 साल की यूकेजी की बच्ची के साथ स्कूल के बाथरूम में बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए देवास के एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बच्ची के घर पहुंचने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होते ही अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल के किसी सीनियर स्टूडेंट ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में एक बार डांसर के कत्ल की खबर है। गुड़गांव के चकरपुर में रहने वाली 26 साल की युवती की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई है। मृत युवती गुड़गांव के एमजी रोड पर मौजूद मॉल्स के बार में डांसर का काम करती थी। आरोप है कि उसके साथ ही रहने वाले 2 लोगों ने इसकी हत्या की है। ऋषिकेश के मोतीचूर रेंज के पास नई बस्ती में एक महिला आंगन में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि गुलदार झपट्टा मारकर 2.5 साल के बच्चे को खींच ले गया। चीख पुकार सुनकर गांव वाले गुलदार के पीछे भागे, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बच्चे के शव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जाम लगा दिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक हीरा कारोबारी की हत्या कर दी गई। कारोबारी की लाश उसके ही घर में मिली है। मृतक रतनलाल जड़िया घर में अकेले थे और उन्हें आखिरी बार 3 दिन पहले देखा गया था। जब घर से बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खास बात यह कि घर के दरवाजे में बाहर से ताला लगा हुआ था और घर का दूसरा दरवाजा अंदर से बंद था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में सरकारी लापरवाही में फैले पीलिया और उसकी वजह से मारे गए लोगों को 2-2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। कई अधिकारियों से कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। शिमला में पीलिया से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ जिला कारागृह में पत्नी की हत्या के आरोप में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध अवस्था में इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल प्रशासन पूरे मामले में खामोश है। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में मृतक का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बोलेरो कार सवार हथियारबंद बदमाशों ने दूसरी कार में सवार पशु व्यापारियों से हथियारों की नोक पर करीब 6.25 लाख रुपए लूट लिए। लूट की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाश अपनी कार छोड़कर ईख के जंगल में भाग गए। बाद में पुलिस ने कॉम्बिंग कर 2 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। मारे गए सभी लोग एक बस में सवार थे। 26 लोगों को गंभीर चोट लगी है, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के बस्ती शहर में स्टेट बैंक के भीतर एक ठग ने एक ग्राहक से 1,62,000 रुपए ठग लिए। ठग ने न सिर्फ कैशियर की कुर्सी पर बैठकर ग्राहक के पैसे लिए, बल्कि उसे बाकायदा जमा पर्ची भी मुहर लगाकर थमा दी। जब तक कस्टमर को ठगे जाने का एहसास हुआ, वो ठग इनोवा कार से फरार हो चुका था।
ग्वालियर में पीएचई कॉलोनी में एक शादी से पहले ही वधू पक्ष ने दूल्हे सहित पूरे वर पक्ष को वापस लौटा दिया। वरमाला कार्यक्रम के बाद आरोप है कि दूल्हा और उसके परिजनों ने शराब पीकर हंगामा शुरू किया और दुल्हन के पिता की पिटाई कर दी। बाद में बारात को बैरंग ही वहां से लौटना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कटरा पुलिस ने एक नाबालिग अपाहिज लड़की के साथ गैंग रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग को 3 दिन तक एक ऑल्टो कार में बंधक बनाकर नशे की दवाई पिलाते रहे और उसके साथ बलात्कार करते रहे। बाद में लड़की की मौत हो गई। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पुराने कई केस हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विक्रमगढ़ तहसील में एक मराठी स्कूल के सैकड़ों बच्चे मिड डे मील की जहरीली खिचड़ी खाने से बीमार पड़ गए। बच्चों के परिजनों और इलाके के लोगों ने स्कूल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। सभी 247 छात्रों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका उपचार जारी है। राजस्थान के करौली जिले की बालाघाट पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। उनके कब्जे से एक कार और 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 वाहन चोरों को पकड़ा है। मीरपुर में मेजबान बांग्लादेश को हराने के बाद कल टीम इंडिया ने आराम किया। अगला मैच कल पाकिस्तान से होगा और सबसे बड़े विरोधी को घेरने की रणनीति बनाने में टीम मैनेजमेंट जुट गया है। भारतीय समय के मुताबिक कल मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले के लिए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शोएब मलिक तैयार हैं। आज तक से खास बातचीत में शोएब ने कहा कि पाकिस्तान फॉर्म में चल रही टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देगा। भारत को हैरान और परेशान करने का पाकिस्तान ने अपनी ओर से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। टीम के मुख्य कोच वकार यूनिस ने कहा है कि उनके युवा खिलाड़ी भारतीय टीम को खूब चौंकाएंगे। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti and in this week's episode I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.